को मिला आरएसएस का समर्थन। अब होने वाला है बड़ा खेला। मोदी के खिलाफ क्या हो रही है कोई गहरी साजिश। आरएसएस और मोदी की जंग के बीच योगी को समर्थन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो जब दो राजनीतिक दिग्गज मिलते हैं तो बात होना लाजमी हो जाता है। सियासी चर्चाएं सियासी गलियारों में होती है कि आखिर ये मुलाकात क्यों हुई। लेकिन जब किसी बड़ी हस्ती के दो कट्टर दुश्मन आपस में मिलते हैं तो सियासी बाजार और भी ज्यादा गर्म हो जाता है कि आखिर क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं। दरअसल यूपी के मथुरा में इस वक्त संघ की बैठकें चल रही हैं और इन बैठकों में मोहन भागवत स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं। संघ लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अड़ गए हैं कि भैया हम वसुंधरा राजे या संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, क्योंकि बना लिया तो ये हमारे नाक में दम कर देंगे। इसी बीच योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं और आपको याद होगा बीते लोकसभा चुनाव में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मोदी को आंखें दिखा दी थी। और अब यूपी में उपचुनाव है। ये कहा जा रहा है कि ये उपचुनाव योगी की प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं। अगर उपचुनाव हार गए या फिर सीटें कम हुई तो योगी आदित्यनाथ की खैर नहीं है, क्योंकि पहले ही ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को इस बार सीटें कम मिली हैं, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को हटाया भी जा सकता है आला कमान के द्वारा। हालांकि बाद में इन्हें अफवाहें करार दिया था, लेकिन सुगबुगाहट तेज थी। अब जब उपचुनाव है तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं कि भैया आगे आखिर क्या होगा अगर सीटें कम होती है तो। इसी बीच मथुरा में जो बैठक चल रही है संघ की, कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने एक कमरे में, बंद कमरे में लगभग 90 मिनट मोहन भागवत से बातचीत की थी और क्या रणनीति बनाई गई इसे लेकर सवाल उठ रहे थे। ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि उपचुनाव को लेकर ही रणनीति बनाई गई है। मोहन भागवत ने कहा है कि आरएसएस पूरा साथ यूपी में देने वाली है योगी आदित्यनाथ का, जैसे हरियाणा में बीजेपी का दिया। और आप सभी के सामने रिजल्ट सामने है कि कैसे हरियाणा में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। अब हरियाणा में जब कमी पूरी कर दी आरएसएस ने बीजेपी के लिए अपनी, तो अब योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर यूपी उपचुनाव में कमाल दिखाने की तैयारी की जा रही है। और इसी बीच जब मोहन भागवत ने योगी आदित्यनाथ का हाथ थाम लिया है तो पूरा संघ एकजुट हो गया है और योगी के एक बयान की तेजी से समर्थन कर रहा है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था और उसके बाद मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हालांकि इस बयान का समर्थन किया। लेकिन अब चर्चा इसलिए तेज हो गई है कि मोहन भागवत के बाद संघ की तरफ से एक और वरिष्ठ नेता ने ये कह दिया है, योगी के बयान का समर्थन दे दिया है। ये कौन है वो भी आपको बता देते हैं। संघ सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के इस पूरे बयान का समर्थन किया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कुछ दिनों पहले कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। किस तरीके से समर्थन किया है, क्या कहा है उन्होंने, पहले आप ये सुनिए। उन्होंने कहा, हिंदू समाज एकता से नहीं रहेगा तो इतिहास क्या कहता है। अगर हम जाति समाज क्षेत्र का भेद करेंगे तो कटेंगे ही। हिंदू समाज की एकता संघ में जीवन व्रत में है। हिंदू एकता तोड़ने के लिए कई शक्तियां काम कर रही है, इसलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं। हम चाहते हैं बांग्लादेश से हिंदू पलायन ना करें, लेकिन उनकी रक्षा होनी चाहिए। उन्हें सम्मान से जीवन जीने की व्यवस्था होनी चाहिए। दुनिया में कहीं भी हिंदू समाज को कोई कष्ट होता है तो वो भारत की तरफ देखता है। आपको याद होगा हाल ही में उपचुनाव के प्रचार के लिए जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे तो मंच से उन्होंने कहा था कि अगर कटेंगे तो बटेंगे, जिसके बाद ये बयान तेजी से वायरल हुआ था और तमाम राजनीतिक दल इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे थे। सबसे पहले आप ये भी सुनिए कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे
हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ से हाल ही में मोहन भागवत ने मुलाकात की थी और मोहन भागवत ने ही मोदी के कट्टर दुश्मन कहे जाने वाले प्रवीण तोगड़िया से भी मुलाकात की थी, जो आरएसएस के काफी करीबी रहे थे, आरएसएस का हिस्सा रहे थे और राम मंदिर आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिमान में चूर होकर जब राम मंदिर का उद्घाटन किया गया तो प्रवीण तोगड़िया को नहीं बुलाया था, जिससे आहत होकर उन्होंने बीजेपी और आरएसएस दोनों से दूरियां बना ली थी। अब ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोहन भागवत एक एक कर मोदी के दुश्मनों को इकट्ठा कर रहे हैं। चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की बात हो, उसमें वसुंधरा राजे और संजय जोशी को आगे रखा गया, या फिर इस तरीके से बैठकें कर पुराने दुश्मनों को खोजना हो, जैसे कि प्रवीण तोगड़िया। और अब योगी आदित्यनाथ जो किसी के सामने नहीं झुकते, और ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है सीएम पद से क्योंकि वो मोदी से ज्यादा लोकप्रिय होने लगे हैं और लोग उन्हें अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखने लगे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से संघ इस वक्त एक काम कर रहा है, एक पूरे नेक्सस की तरह काम कर रहा है कि किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाया जाए, जो कि मीडिया की तरफ से और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि दोनों के बीच ठनी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि जो जाल मोहन भागवत के द्वारा और संघ के द्वारा बुना जा रहा है और जिस तरीके से योगी मोहन भागवत मजबूत कर रहे हैं एक दूसरे को, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिमान चूर चूर होता है या फिर नहीं? इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर